अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। आप स्टूडेंट्स को पता है हमने ADC पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 की पेपर प्रिपरेशन 2022 शुरू की हुई है। तो आप बच्चे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें ताकि इस दफ़ा आपके पेपर बहुत अच्छे हों। और मैं आपको श्योरिटी से कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे आपके पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम ADC पार्ट 2 की जो बुक पढ़ने लगे हैं उसका नेम है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। मोस्टली बच्चों की सबसे ज़्यादा सैपरीज इस सब्जेक्ट में आती है जो थ्योरेटिकली आपकी बुक है। तो मैं आपको सिर्फ हम 15 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, सिर्फ 15 क्वेश्चन। पूरी बुक आप पूरा साल पढ़ते हैं, पूरा साल आप पूरी बुक पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन करवाएंगे। इन 15 क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करें, आपके पेपर में इंशाल्लाह ताला वही 15 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, यूट्यूब के किसी भी चैनल पे आप चले जाएं, आपको सिर्फ ये बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन करें। आपको ये भी बता देते हैं कि ये क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं बताते। बुक पे आप अक्सर चले जाएं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, किसी के 12 पॉइंट मिल जाते हैं, किसी के 13 पॉइंट मिल जाते हैं। मतलब आपको कंप्लीट नहीं मिलती, फिर आपको बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार अब इसमें मैं क्या करूं, 15 पॉइंट है नहीं, 20 पॉइंट है नहीं, मैं क्या करूं। किसी का इंट्रो मिलता है, किसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन नहीं मिलता, किसी की डेफिनेशन एक मिलती है तो दो नहीं मिलती, किसी की डेफिनेशन दोनों ही नहीं मिलती। तो आपको इस चैनल में कंप्लीट इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और पॉइंट नेम सब क्वेश्चन कंप्लीट व्हाइट बोर्ड पे आपको सोल्व करवाया जाएगा। इससे ज्यादा आपके पास क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर आप पेपर में पास होना चाहते हैं अच्छे से अच्छे मार्क्स में, तो चैनल को ज्वाइन करें। चैनल को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, वरना आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, आज हम इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, जिसके हमने आपको 15 क्वेश्चन करवाने हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन अब हम करने लगे हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का ये चैप्टर जो है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 करवाने लगा हूं वो आपके व्हाइट बोर्ड के सामने ये रहा। क्वेश्चन आपके पास है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन आपको कैसे और आ सकता है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्पेस नहीं होती इतने लिखने के लिए, इस वजह से मेरे वर्ड्स को भी सुनते जाना। अब मैं जो क्वेश्चन और मजीद बताने लगा हूं, इस तरह भी क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। वो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आंसर वही होता है, लेकिन आप बच्चों को समझ में नहीं आती कि क्वेश्चन इसने क्या पूछा है। अच्छा, एक नंबर 1 क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान, इसका मुतबादल सब्स्टिट्यूट आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा, फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान। नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान। ये 3 किस्म के आपको क्वेश्चन उठा सकता है, आपको आ सकता है आपको, ठीक है। और ध्यान से इस क्वेश्चन को अब आपने प्रिपेयर करना है। अब हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो हमारा काम क्या है, इंट्रोडक्शन। मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब मैं अच्छा देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे डेफिनेशन नज़र आ रही है आपको, लेकिन इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पीछे था, तब मैं बोल नहीं पाया। वो वीडियो में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो गई थी, इस वजह से इस चीज़ के लिए माजरत है आपसे। तो इंट्रोडक्शन मैं समझा देता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन में मैंने एक्सप्लेन ये किया कि इंडस्ट्री उस चीज़ को कहते हैं, उस चीज़ का नाम है इंडस्ट्री, ऐसी प्लेस जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, मैन्युफैक्चर्ड की जाती हैं, हाथ से बनाई जाएँ या चीज़ें को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उनको होल सेल डीलर के ऊपर उसको बेचा जाए, सेल आउट किया जाए, तो वो सारी प्लेस को हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन मैंने जैसा भी लिखा हुआ है, आपने इस इंट्रोडक्शन को याद करना है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आपका ये इंट्रोडक्शन जो है वो कभी कोई गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर तो मेरे से पढ़ना चाह रहे हैं, मेरे तरह चलते हैं, तो जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे चलते जाएं। डन है। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखिए, डेफिनेशन एक बहुत है, काफ़ी है, एक मैंने एक ही लिखी हुई है तो काफ़ी है। डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन मैंने ये किया कि इंडस्ट्री उस प्लेस को कहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, मतलब जहाँ पे चीज़ें कंप्लीट होती हैं, उनका रॉ मटेरियल पड़ा होता है। रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें अगर शर्ट बनानी है, तो जिस फैक्ट्री या इंडस्ट्री वगैरह में धागा पड़ा हो, सुइयाँ वगैरह पड़ी हों, तो वो उस चीज़ को रॉ मटेरियल बोलते हैं, बटन वगैरह रॉ मटेरियल। अच्छा, इंडस्ट्री वो जगह जहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड का मतलब होता है कि कंप्लीट बन जाना एक शर्ट का, तो उसमें कन्वर्ट हो जाए, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री करेंगे, ये कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम चलेंगे इसके पॉइंट्स की तरफ। तो इसमें हम नंबर 1 पॉइंट को डिस्कस करते हैं।
देखिए पहला पॉइंट है आपके पास इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखें इंडस्ट्री क्वेश्चन, हम क्या, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन को लाजमी देखना है। पेपर में जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना सोल्व, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बार बार पढ़ना है। जब भी एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग को लिखना शुरू करें ना उसमें एक्सप्लेनेशन, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसमें पहली इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखें अगर हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह लगेंगी तो उससे क्या होगा, मुल्क की नेशनल इनकम में, कौमी आमदनी में, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो पैसे जाते हैं उसमें क्या होगा, इजाफा होगा। अच्छा अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलें। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को इस तरह समझ लें कि अगर एक मुल्क में आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ज़राअत के शोबे को तरक्की देना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह लगें। क्यों, वजह क्या है उसकी, उसकी वजह यह है क्योंकि अगर आपके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी तो एग्रीकल्चर में जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो चीज़ें फैक्ट्रीज वगैरह में बनेंगी, सस्ते दामों बनेंगी, दूसरे मुल्क से उसको नहीं मंगवाना पड़ेगा। जैसे थ्रेशर है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह हैं, जैसे मोटरें वगैरह हैं, तो वो आप बाहर के मुल्क से जब इंपोर्ट करेंगे वो आपको महंगी पड़ेंगी, मतलब किसानों को वो ज़्यादा महंगी पड़ेंगी। तो अगर वही हमारी चीज़ें हमारे मुल्क में बन रही हों तो हम क्या करेंगे, अपने किसानों को सस्ते दामों वो चीज़ें दे सकेंगे। तो आपने इसमें एक लाइन ये लिख देनी है कि इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इन 2019 टू 2020 पाकिस्तान इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अप टू 35%। थर्ड पॉइंट देखिए, मॉडर्न डिफेंस। मॉडर्न डिफेंस का मतलब ये देखें, डिफेंस का मतलब होता है अपने आप को सिक्योर करना, मतलब अपनी हिफाजत करना। तो मॉडर्न मतलब जदीद डिफेंस। एक तो डिफेंस होता है ना जहाँ जहाँ पे हमारी आर्मी वगैरह खड़ी होती है, तो वो डिफेंस हमें क्या फिजिकली तौर पे हमारा डिफेंस करते हैं। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियली तौर पे, मतलब माली तौर पे अगर आपने अपने आप को डिफेंस करना है, सिक्योर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपकी इंडस्ट्री सेक्टर जो है ना आपका, वो इंक्रीज़ होना चाहिए, वो डिवेल्प्ड होना चाहिए। तो जब आप अपने आप को डेवलप्ड करेंगे, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, तो आपका जो है ना आपका जो मोरल डिफेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, मॉडर्न डिफेंस भी आपका हो सकेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में आपने ये लाइन लाजमी लिख देनी है जो मैं अभी बोलने लगा हूँ, इसको अपने वर्ड्स में, मेरे वर्ड्स को देखिएगा ना और कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपने लिखना है इन 2019 टू 2020 एग्रीकल्चर सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज मॉडर्न डिफेंस अप टू 40%। फोर्थ नंबर पॉइंट देखें, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। देखें अगर मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे तो रोजगार का इजाफा होगा, तो रोजगार का इजाफा होगा तो क्या, गुर्बत में कमी आएगी। तो इस पॉइंट में ये लाइन लाजमी लिखिएगा, इन 2019 टू 2020 इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज played very important role for making the job opportunities up to 50 to 60%। फिफ्थ नंबर पॉइंट देखें, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि प्राइस का एक जैसा रहना। अगर मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी तो आपको दूसरे मुल्क से चीज़ें नहीं मंगवाना पड़ेंगी, जिससे हर चीज़ की कीमत जो है वो स्टेबल रहेगी। जैसे चाइना है, तो चाइना देखें खुद सारी चीज़ें बनाता है ना, उसको दूसरे मुल्कों से कोई चीज़ें नहीं मंगवानी पड़ती। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमी बेशी करे भी तो वो 5, 10, 15, 20 रुपए या हद 100 रुपए तक कमी बेशी करता है। तो इसमें आपने ये लिख देना है कि इन 2019 टू 2020 पाकिस्तान पाकिस्तान हैज वेरी मच पाकिस्तान हैज वेरी मच इंप्रूव्ड ओवर इंडस्ट्रियल सेक्टर। सिक्स नंबर पॉइंट देखें, करेक्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है, देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करें एक डेवलपिंग कंट्री है, उसने लोन वगैरह लिया हुआ है, आपको पता है डेवलपिंग कंट्री आईएमएफ से लोन वगैरह लेती हैं। आईएमएफ का आपको शायद अंदाज़ा होगा कि आईएमएफ एक ऐसा अदारा है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ना लोन देता है। तो अगर आप अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री की ग्रो करेंगे तो उसको आप उसमें आपको अगर दूसरे मुल्क से लिया हुआ कर्जा वापस करना पड़ेगा, तो वो आप कर्जों पे कर्जे नहीं लेंगे, उसको कर्जे को वापस करने के लिए मजीद कर्जे नहीं आपको लेने पड़ेंगे। उससे आप अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस है ना, पैसे अदा करने का जो फिगर है, उसको आप स्टेबल कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इन 2019 टू 2020 पाकिस्तान करेक्ट द बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट अप टू 40 टू 50%। आगे वाला पॉइंट देखें, इंपोर्ट सब्सिट्यूट।
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है, इंपोर्ट का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम दूसरे मुल्कों से ना अपने मुल्क में मंगवा रहे हैं। तो अगर इंडस्ट्री आप मुल्क में लगाते हैं, उसका एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक बहुत बड़ी फीचर है, एक बहुत बड़ी करैक्टरिस्टिक्स ये भी है कि अगर आप दूसरे मुल्कों से ज़्यादा चीज़ें मंगवा रहे हैं ना, तो उससे आपके मुल्क में उस चीज़ की कीमत जो है उसमें इजाफा होगा। अगर वही चीज़ आप अपने मुल्क में बनाना शुरू कर दें, उसी चीज़ के मुताबिक आपने जैसे होंडा होंडा कंपनी है, तो होंडा कंपनी फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान ही कहता है कि मैं होंडा कंपनी के बजाय मैं खुद एक ऐसा ब्रांड अपना लॉन्च करूँगा जिसमें मैं खुद की बाइक्स या गाड़ी वगैरह बनाऊँगा, तो उससे क्या होगा, होंडा कंपनी का जो सब्स्टिट्यूट आ गया ना, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है मुतबादल। वही होंडा हम जो बाहर से मंगवा रहे हैं, हम खुद बनाएँगे, तो उससे क्या कीमत स्टेबल रहेगी और हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी। एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, आपका 8 नंबर पॉइंट है ये, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट। देखिए, अगर आप अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे तो उससे आपकी क्या, आपकी एक मार्केट बढ़ेगी। मार्केट इस चीज़ को कहते हैं, देखिए इस चीज़ को इस तरह समझें, बच्चे क्या समझते हैं मार्केट को, वो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पता नहीं ये अपनी जो मतलब डिफरेंट सिटीज़ वगैरह में जो मार्केट होती है उसके बढ़ने की बात करें। नहीं, मार्केट का ये मतलब होता है कि पूरे मुल्क में कितनी कंपनीज, कितनी इंडस्ट्रीज का इजाफा हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें 2018 या 19 में पूरे मुल्क में इंडस्ट्री की तादाद जो थी वो फ़र्ज़ करें 2 लाख थी, तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाएं, एक्सटेंशन करें, उसको बढ़ाएं, तो वो 3 लाख पे आ जाएगी। तो इससे मार्केट में इजाफा हुआ ना। तो आप इसमें ये लाइन लाजमी लिखिएगा, इन 2019 टू 2020 द एक्सटेंशन ऑफ मार्केट विल बी इंक्रीज्ड अप टू 40 to 50%। देखें, इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इस चीज को समझिएगा। इंडस्ट्री लगाने का एक बहुत बड़ा फायदा, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंट ये भी है क्या, उससे क्या होता है, आपकी जो सेविंग्स है ना मुल्क में, जो मुल्क, एक मुल्क जो वो देखें, वही पैसे जो एक गवर्नमेंट ने बाहर से चीज मंगवानी है, अगर वही चीज हमारे मुल्क में बन रही है तो उससे क्या होगा, हमारे मुल्क के अंदर सेविंग, वो हुकूमत उन पैसों को बचा के अपने पास रख सकती है, अपनी आवाम पे खर्च कर सकती है। और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है। क्यों? देखिए, अगर आप अपने मुल्क में कोई न्यू ब्रांड की चीजें बना रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो बाहर के मुल्क में जो पाकिस्तान नहीं है, जो बहुत अमीर हैं, वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे। वो कहेंगे हाँ यार, हम अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं, एक तो हमारे रिलेटिव्स को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, और मुल्क भी ग्रो करेगा। तो आपने यहाँ पे एक लाइन ये लिख देनी है, इन 2019 to 2020 the investment and saving will be increased up to 60 to 70%। चेंज इन पीपल्स एटीट्यूड, आगे वाला पॉइंट देखें, इसका क्या मतलब है। देखें, अगर आपके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही है, तो उससे क्या होगा, आपके लोगों के एटीट्यूड में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। लोग अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, मतलब नेगेटिव थिंकिंग नहीं करेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से मुराद ये है कि लोग नशे की तरफ नहीं जाएंगे। जो एजुकेटेड पर्सन है वो क्या करेंगे, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर में इंगेज्ड करेंगे, लगाएंगे उसके अंदर। वो ये कहेंगे कि हाँ यार, हमने जो अपने आप को फजूल कामों में अपना टैलेंट को वेस्ट करना है, हम क्या करते हैं, हम उसको एक अच्छे काम में लगाते हैं। तो आपने यहाँ पे एक लाइन ये भी लिख देनी है कि इन पाकिस्तान अप टू 2019 एंड 2020 पीपल विल एंगेज्ड टुवर्ड्स टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर विल बी 70 to 80%। देखें 11 नंबर पॉइंट देखें, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक बात देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है। अगर आप अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगा रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, बढ़ेगी, उसमें डेवलपमेंट आएगी, तरक्की होगी। तो इसमें रेट का क्या मतलब, फ़र्ज़ करें अगर 2018 में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, जो इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही थी, वो फ़र्ज़ करें वो थी जी 40 to 50%। तो अगर नेक्स्ट ईयर में 2019 में जाके इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, तो इसमें क्या होगा, इकोनॉमी में डेवलपमेंट आएगी। तो आपने यहाँ पे ये लाइन मस्ट लिखनी है। ये जो मैं लाइनें बोल रहा हूँ ना, इसको आपने मस्ट लिखनी है, क्योंकि इन लाइनों के आपको मार्क्स मिलेंगे। इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें ये परसेंटेज नहीं हम देंगे ना प्रीवियस ईयर्स की, तो वो हमें फेल करेगा। तो आपने यहाँ पे ये लाइन लिख देनी है, इन पाकिस्तान इकोनॉमी द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी इंक्रीज्ड टू 2019 to 2020 will be 70 to 75%।
देखें 12 नंबर पॉइंट है आपके पास, इंक्रीज इन स्टेट इनकम। अब देखें, आप कहेंगे आपने पहला नंबर पॉइंट बताया था इंक्रीज इन नेशनल इनकम, और ये पॉइंट है इंक्रीज इन स्टेट इनकम, तो दोनों में फ़र्क क्या है? स्टेट स्टेट कहते हैं रियासत को, नेशनल इनकम कहते हैं कौमी आमदनी को। कौमी आमदनी और रियासत में फ़र्क देखें, रियासत कहते हैं आपका जो होल कंट्री है, होल कंट्री के चारों सूबे, चारों पांचों सूबे आपके, ठीक है, मतलब वो एक होल मुल्क को फ़ायदा होता है। लेकिन जो नेशनल इनकम होती है ना, वो सिर्फ एक गवर्नमेंट के खाते में इनकम जाती है। वो जो भी गवर्नमेंट फ़र्ज़ करें 6 माह बाद या साल बाद कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, तो वो दूसरी गवर्नमेंट क्या करेगी, वो दूसरी गवर्नमेंट के खाते में चले जाएंगे पैसे, ठीक है। तो लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करना शुरू हो जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका बढ़ना शुरू हो जाए फैक्ट्रीज वगैरह लगाने से, तो उसके आपके रियासत को फ़ायदा होता है। रियासत मीन्स आपके पूरे होल कंट्री को फ़ायदा होता है। होल कंट्री को ये दूसरी कंट्रीज वगैरह समझती हैं कि हाँ यार, इनका ये अपने गवर्नमेंट को नहीं बढ़ा रहे, मतलब अपनी अपनी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं अपनी चीज़ों को डेवलप कर रहे, ये अपनी स्टेट को मतलब स्टेबल कर रहे हैं, मतलब स्टेट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे आपने परसेंटेज नहीं देनी, यहाँ पे आपने ये कह देना इन पाकिस्तान अप टू 2019 टू 2020 द स्टेट विल बी the state will be increased our income up to 20 billion rupees। 13 नंबर पॉइंट देखें, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ये तो बहुत सिंपल है ना, ये तो बच्चों को भी पता है कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम डेवलप करेंगे तो उससे हमारी पैदावार में इजाफा होगा। पैदावार में का मतलब क्या, कि अगर फ़र्ज़ करें एक मुल्क जो है वो एक साल में सिर्फ 100 चीज़ें बना रहा था, तो अगर वो अपनी इंडस्ट्री ज़्यादा लगाएगा तो वो एक साल में क्या पता 500 चीज़ें बनाना शुरू हो जाए। तो आपने यहाँ पे ये लाइन लाजमी लिख देनी है, इन पाकिस्तान अप टू 2019 टू 2020 इंक्रीज इन प्रोडक्शन विल बी 70%। 14 नंबर पॉइंट देखें, सेकंड लास्ट है, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। अगर आप अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाते हैं तो इससे क्या होगा, आपके मुल्क ग्रो करेगा, बढ़ेगा। एक होता है ग्रोथ रेट, वो ग्रोथ रेट आपको जब ये बजट बनाते हैं ना, जब बजट बनाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि भाई हमारी जीडीपी इतनी है, हमारा ग्रोथ रेट इतना है। ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि एक एक मुल्क आया कि बढ़ रहा है, कि वो तरक्की की तरफ जा रहा है, कि वो कमी की तरफ जा रहा है या पीछे को आ रहा है। जो ग्रोथ रेट बताने का ये मकसद होता है ताकि जिनसे डेवलपिंग कंट्री ने लोन लेना ना, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, अगर इनसे लोन लेना ना, तो वो ये देखते हैं कि हाँ यार, इनको हम लोन इस वजह से देंगे ताकि हमें ये भी तो पता चले कि ये लोग जो हैं वो अपने मुल्क को इंक्रीजमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं कि पीछे बैकवर्ड मुल्क को लेके आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे ये लाइन लाजमी लिख देनी है कि इन पाकिस्तान अप टू 2019 टू 2020 increased in growth rate will be 45 to 47%। और लास्ट वन पॉइंट देखें, इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम भी इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। अच्छा, पर कैपिटल और पर कैपिटा इनकम में ना डिफरेंस क्या है? नहीं, इसका मतलब क्या है, नाम दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक मुल्क में ना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाएंगे ना, तो उस फैक्ट्रीज लगाने की इंपॉर्टेंस ये है, उसका फीचर ये है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपके मुल्क में ना इंक्रीज होगी क्या, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है इंडिविजुअल बंदे की इनकम, कि हर बंदे की, मतलब एक दिहाड़ीदार मजदूर जो है या जो तनख्वाहदार तबका है, जैसे सैलरीड पर्सन है, तो वो सैलरीड पर्सन की मिनिमम वेज कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है। मतलब जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि बजट में बताया गया जी इस दफ़ा ना गवर्नमेंट ने रख दिया कि एक बंदे की कम से कम जो तनख्वाह होगी वो 20,000 होगी। यही यही बात आपको बताने लगा हूँ। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम। अगर किसी मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगती है ना, तो वो मिनिमम मिनिमम अपने जो वर्कर्स होते हैं ना, अपने लोग जो होते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने वाले, उनकी तनख्वाह में, सैलरी में इजाफा करते रहते हैं। जैसे आपको बताता हूँ, चाइना में ना जो एक बंदा चाइनीज़ काम करता है ना अपनी फैक्ट्री में, तो उसकी मिनिमम जो तनख्वाह है 1.5 लाख से 2 लाख के करीब है। तो आपने यहाँ पे ये लाइन लाजमी लिख देनी है कि इन पाकिस्तान अप टू 2019 टू 2020 द पर कैपिटल इनकम ऑफ एन वन पर्सन या ऑफ वन पर्सन विल बी 17,000 से लेकर 20,000 तक, 17,000 से लेकर 20,000 तक। तो ये देखें, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखें, ये जो हमारी सीरीज चल रही है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान की, इसका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपको
कैसे आ सकता है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, या फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये आपको पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, चाहे आप गुजरात यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से मैंने आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। तो आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तीनों यूनि के जो बच्चे हैं, सरगोदा, पंजाब और गुजरात यूनिवर्सिटी, तो तीनों यूनिवर्सिटी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो जाए, चैनल पे आ जाएं। आपको इस चैनल पे हर एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी। दूसरे चैनल पे जाएंगे, वो सिर्फ आपको क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, लिखवा देते हैं, लेकिन ये इस तरह डिटेल में नहीं बताएंगे जैसे मैं आपको डिटेल में बनाता हूँ। ये गारंटी से आपको मैं कह रहा हूँ। तो चैनल पे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इस चैनल की तरफ ज्वाइन करने का बोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।